My dear banker friends, this is Dikshit sir with new video on bond valuation. This topic is very important for both J and CAIIB exams. In case of JIIB, it is included in the chapter calculation of YTM, and for CIIB the chapter name is bond investment. For both the exams, this topic is very important. Let us begin with first of all, let us understand what do we mean by a bond. A bond is a debt investment in which an investor loans a certain amount of money for a certain period of time with a certain interest rate to a company. I have gone a bit faster. I'll explain this. Basically, what is a bond? So it is a debt investment और इट इज़ अ लोन प्रोडक्ट. क्या होता है, आप एक कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो. एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, तो वो 100 रुपये का बॉन्ड मार्केट में इशू कर रहा है. फाइन. तो जिसको भी इन्वेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, जिसके पास सरप्लस मनी है और इन्वेस्टेबल अमाउंट है तो वो 100 रुपये इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा. कंपनी आपको एक बॉन्ड सर्टिफिकेट इशू करेगा. ये एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट रहेगा. इट विल बी फॉर अ सर्टन पीरियड और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये लिखा रहेगा. वो फिक्स इंटरेस्ट आपको एवरी ईयर मिलता रहेगा. और उसके मैच्योर होने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल वो अगर 5 साल का लोन है या 5 साल का प्रोडक्ट है, तो आफ्टर 5 ईयर आपको इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वापस मिलेगा. इन 5 सालों में यू विल बी गेटिंग द इंटरेस्ट एवरी ईयर. आपको ब्याज हर साल मिलता रहेगा और 5 साल के बाद जो आपने निवेश किया था वो पैसा वापस मिलेगा. दिस इज़ द स्टोरी हाउ इट गोज़. नाउ इफ़ a private company is borrowing money from people, they normally call such product as debenture. प्राइवेट कंपनी अगर कोई बोरो करती है इस तरह से पब्लिक से कुछ पैसा ऑन अ फिक्स इंटरेस्ट, उसको नॉर्मली डिबेंचर बोला जाता है. और अगर गवर्नमेंट बोरो करती है तो उसको गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोला जाता है. दीज बॉन्ड्स, द टेन्योर इज़ नॉर्मली ऑफ 5 to 30 years. द टेन्योर इज़ बिग वन or the time period is higher. So these are long term investment products. ये क्यों कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो कंपनी को जब पैसों की ज़रूरत होती है तो ये एक पैसा रेज़ करने का एक तरीका है कि जिससे प्रोजेक्ट के लिए पैसा रेज़ होगा. बॉन्ड्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है तो वो सीख लेते हैं. टर्म्स एसोसिएटेड विद बॉन्ड्स, द फर्स्ट इज़ फेस वैल्यू और द पार वैल्यू. फेस वैल्यू और पार वैल्यू ये वो सर्टिफिकेट का ओरिजिनल वैल्यू है. से 100 रुपये का बॉन्ड, तो वो उसका पार वैल्यू कहलाता है. कंपनी ने इशू किया है 100 रुपये वाला बॉन्ड. आप अगर 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 10 सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे. तो इस तरह से एक सर्टिफिकेट का ओरिजिनल वैल्यू हो गया 100 रुपीज़, विच इज़ कॉल्ड एज फेस वैल्यू और पार वैल्यू. नेक्स्ट इज़ my coupon rate. Coupon rate, a simple way to understand is, coupon rate is nothing but the interest rate. कंपनी जो आपको प्रॉमिस कर रहा है कि हर साल हम आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे, तो उसको बॉन्ड में कूपन करके बोला जाता है. नेक्स्ट इज़ मैच्योरिटी. मैच्योरिटी इज़ द टर्म ऑफ द बॉन्ड, और say the bond is issued or the money is borrowed for 5 years, so its maturity will be 5 years. Next is my redemption value. redemption value ये होता है कि बॉन्ड जब मैच्योर हो जाएगा तो आपको जो पैसा वापस मिलता है तो वो कितना मिलने वाला है, उसको redemption value बोला जाता है. कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये बॉन्ड 1000 रुपये अगर मैंने निवेश किया तो 5 साल बाद तो मुझे 1000 रुपये ही वापस मिलेगा. एग्जैक्टली 1000 रुपीज़ तो मिलेगा ही, लेकिन कुछ बॉन्ड्स ऐसे भी रहते हैं कि वो रिडीमेबल एट प्रीमियम रहते हैं. म्हणजे उसमें क्या होगा कि 1000 रुपये तो मिलेगा ही, बट आपको एंड ऑफ मैच्योरिटी पर प्रीमियम भी मिलेगा, कुछ एडिशनल अमाउंट भी दिया जाएगा. सो देयरफॉर रिडेम्पशन वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, इसलिए वो अलग टर्म लिखी है.
नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ये क्या होता है, कुछ बॉन्ड्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, जैसे हमारे शेयर्स में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं वैसे ये कुछ बॉन्ड्स मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो उसकी मार्केट में जो वैल्यू चालू है, जो वैल्यू पे लोग उसको खरीदी बिक्री कर रहे हैं, तो उसको मार्केट वैल्यू करके बोला जाता है। मार्केट वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इन मार्केट। से फॉर एग्जांपल द बॉन्ड इज़ ऑलरेडी इशूड बाय द कंपनी और मुझे 2 साल हो गए हैं और अभी उसको बेचना है या अभी उसको ख़रीदना है, तो मैं मार्केट में जाके ये कर सकता हूँ और मार्केट में जो चालू कीमत है उसको उसकी मार्केट वैल्यू बोला जाता है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये बॉन्ड्स एग्जैक्टली किस तरह से ऑपरेट होते हैं, हाउ दे वर्क। सो हाउ डू बॉन्ड्स वर्क, ये हमने टाइटल लिखा है। एक एग्जांपल लिया है हमने, फेस वैल्यू ₹1000। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक बॉन्ड एज्यूम कर रहे हैं जिसकी फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ दिया है, मैच्योरिटी 2025 और 5 ईयर्स, म्हणजे 2025 में ये बॉन्ड मैच्योर होने वाला है। आज से लेके 5 साल के बाद ये मैच्योर होगा, इसीलिए ब्रैकेट में यहाँ पे 5 ईयर्स लिखा है। कूपन इज़ 6% पर एनम, इसका मतलब ये 1000 रुपये के ऊपर 6% के परसेंटेज से आपको हर साल 60 रुपये का इंटरेस्ट या कूपन, ये बॉन्ड जो इशू करने वाली कंपनी है ये आपको 60 रुपये देगी। मार्केट रेट इज़ 5.6% पर एनम। अब ये ज़रा ठीक से समझिए, मार्केट रेट ये कंसेप्ट है, कुछ लोगों को ये कंफ्यूज होते हैं कि ये दो रेट काय के रहते हैं। एक तो ये कूपन है जो बॉन्ड की कंपनी ने प्रॉमिस किया है, ये आपको एवरी ईयर 6% नक्की देगा। इसी प्रकार के जो मार्केट के बाकी के प्रोडक्ट्स है तो उनका जो बाज़ार में रेट शुरू है वो 5.6% आज शुरू है। ये मार्केट रेट जो है ये बदलता रहेगा। मार्केट रेट आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं, ये चेंज होते रहेंगे। लेकिन ये जो बॉन्ड है जिसमें आपने 1000 रुपये का निवेश किया है तो वो आपको 6% तो पक्का देगा ही, बाज़ार के रेट कितने भी रहने दो। आई बात समझ में? तो दीज रेट कीप ऑन चेंजिंग बट योर कूपन रेट विल बी फिक्स। तो आपको ये 60 रुपये जो है ये हर साल मिलता रहेगा एज कूपन, करेक्ट। 60 रुपये एवरी ईयर यू आर गोइंग टू गेट दिस कूपन। तो मैंने यहाँ नीचे एक डायग्रामेटिक प्रेजेंट किया है। देखो यहाँ आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आफ्टर 1 ईयर आपको 60 रुपये मिलेगा, सेकेंड ईयर के एंड में और 60 मिलेगा, थर्ड ईयर के एंड में आपको और 60 रुपये मिलेगा, फोर्थ ईयर ख़त्म हो जाएगा और 60 रुपये। ये 60 रुपये कहाँ से आ रहा है? तो 6% ऑन 1000 रुपीज़। अगर यही बॉन्ड समझो 100 रुपये वाला है तो आप क्या करोगे, 100 रुपये के ऊपर 6%, तो आपको 6 रुपये मिलेगा इस तरह से। और यहाँ कुछ तो भी गड़बड़ लग रहा है, यहाँ 1000 रुपीज़ भी लिखा है। तो ये क्या है एक्चुअली कि जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो लास्ट ईयर में आपको 60 रुपये तो मिलेगा ही, उसके अलावा आपको 1000 रुपीज़ भी यहाँ पर वापस मिलने वाला है। ये जो ऊपर मैंने ऑरेंज इंक में लिखा है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो दीज आर ऑल द कैश फ्लोज विच आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस बॉन्ड। ये बेसिकली बॉन्ड का बेसिक कंसेप्ट है। मैं इसी प्रॉब्लम को आगे बढ़ा रहा हूँ और उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो बॉन्ड के चैप्टर में आपको 3 चीज़ें अच्छे से पढ़ना है और समझना है। एक है कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, दूसरा एक कंसेप्ट है कॉल्ड एज YTM, दैट इज़ यील्ड टू मैच्योरिटी, और तीसरा एक कंसेप्ट है जिसको हम ड्यूरेशन करके बोलते हैं। तो दीज आर द 3 वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स विच यू आर सपोज टू लर्न इन दिस टॉपिक। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट। यही प्रॉब्लम को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और इसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन आपको पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू के लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला दिमाग में फिक्स करना है, बरोबर। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + r⁻n। ये क्या होता है, ये देखो, ये फार्मूला कोई ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। कल मिलने वाले जो अमाउंट है, कल मिलने वाला जो पैसा है, उसका आज का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला लगाया जाता है। से मेरा दोस्त है जो मुझे 1 साल के बाद में 500 रुपये देने वाला है, तो मैं फ्यूचर वैल्यू में लिखूँगा 500 रुपये और 1 + r से उसका मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे ये जो r है तो ये r
आपको ये मार्केट रेट 5.6% जो है ये यहाँ पे डाल के उसको यूज़ करना है। लेट अस स्टार्ट विथ, देखो 1 साल के बाद आपको 60 रुपये मिल रहा है, क्लियर। 1 साल के बाद आपको ये जो 60 रुपये मिल रहा है, तो 60 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 1.056, ये कहाँ से आ गया, तो 1 प्लस 5.6%, 5.6 मैंने यहाँ नीचे कुछ कैलकुलेशन किया है, देखो 1 प्लस 5.6% म्हणजे 1 प्लस 0.056, इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1.056। बात समझ में आ रही है। 60 डिवाइडेड बाय 1.056 रेज टू 1। ये दूसरे साल वाला जो 60 रुपये मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय 1.056 रेज टू पावर 2। थर्ड ईयर के एंड में 60 मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू, फोर्थ ईयर के एंड में मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू, और फिफ्थ ईयर में आपको 2 अमाउंट मिलने वाली है, एक है 60 रुपये और एक है 1000 रुपये। वो दोनों का हमने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन इधर किया है। अब ये कैलकुलेटर पे ये देखो, यहाँ पर ये अमाउंट जो मैंने कॉर्नर में इधर कॉलम में लिखी है, दीज आर ऑल द वेरियस प्रेजेंट वैल्यूज़। देखो फ्यूचर में मिलने वाले पैसे की आज की वैल्यू। अब इसको कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं, देखिए इधर फर्स्ट कैलकुलेशन समझाता हूँ। 60 डिवाइडेड बाय 1.056, करेक्ट, हाँ, इज़ इक्वल टू, ये डिवाइड कर दिया, पहला आंसर आ गया। देखिए 56 पॉइंट यहाँ 81 है, हमने राउंड ऑफ करके 82 लिखा है। अब इसके बाद ये जो कैलकुलेशन है इसके लिए आपको फिर से क्या करना है, पूरा रिपीट नहीं करना है आपको, ये बिना मिटाए यहाँ सिर्फ आप इज़ इक्वल टू साइन प्रेस करो, बटन प्रेस करो ये वाला, बरोबर, तो आपको एक आंसर मिलेगा और वो है 53.80। देखिए यहाँ पर लिखा है। फिर से तीसरा, ये जो थर्ड ईयर का 60 रुपये है उसको नीचे आपको 3 बार डिवाइड करना है, तो ये 2 बार ऑलरेडी हो गया है। आप सिर्फ क्या करो, ये इक्वल टू साइन प्रेस करो, तो देखो आंसर कितना आया, 50.95 आ गया। और एक बार इज इक्वल टू करो तो 48.24 आ गया। आई बात समझ में। उसके बाद और एक बार इज इक्वल टू करोगे तो 45.69 आएगा। लेकिन अब ये बात 60 रुपये वाली यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब आपको 1000 रुपीज़ का वैल्यू निकालना है, तो इसको मिटाना पड़ेगा, ये ख़त्म हो गया। 1000, देखो यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाय 1.56 रेज टू पावर 5, ये कैलकुलेशन आपको करना है। तो इसके लिए 1000 डिवाइडेड बाय, आप क्या करोगे, 1000 डिवाइडेड बाय 1.056, करेक्ट, इज इक्वल टू, तो ये आंसर आ गया मेरा कितना, तो 94। लेकिन ये जो नंबर है ये आंसर आया है 946। दिस इज़ व्हाट आई हैव डिवाइडेड इट वंस, मुझे 5 टाइम्स डिवाइड करना है। तो और एक बार हम इज इक्वल टू 2 बार हो गया, थर्ड टाइम, फोर्थ, एंड दिस इज़ फिफ्थ। सो आई गॉट एन आंसर एज 761, जो कि यहाँ पे लिखा है देखो 761.51। अब आपको क्या करना है, ये सभी के आंसर जो हमने निकाले इनको ऐड कीजिए। सो दिस विल बी लाइक यू आर एडिंग ऑल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज। ये कल मिलने वाले पैसों का आज का वैल्यू निकाला और उसको ऐड किया और एक आंसर आया, दैट इज़ 1017.01, और ये है इस बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू। इस तरह से बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ बॉन्ड हुज पार वैल्यू इज़ ₹1000। Friends, what we are going to do is simultaneously as I read the problem, I'll collect the data. प्रॉब्लम पढ़ते ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेटा है तो उसको साइड में लिखते जाएंगे ताकि वो समझने में आसानी होगा। अ बॉन्ड हुज पार वैल्यू इज़ 1000, तो यहाँ मैंने लिखा है पार वैल्यू 1000। कूपन हैज़ कूपन रेट ऑफ 12% पेएबल सेमी एनुअली। ये बॉन्ड जो है तो इसका कूपन सेमी एनुअल पेमेंट है। देखो ये जो 12% का रेट रहेगा, इसका मतलब ये कंपनी आपको 12% का रेट ये पर एनम है, लेकिन वो पेमेंट सेमी एनुअल म्हणजे हर 6 महीने बाद आपको इंटरेस्ट या कूपन देने वाला है। तो वो आपको 12% हर 6 महीने बाद नहीं देगा। ये कंपनी क्या करेगा, 12 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 6% आफ्टर एवरी 6 मंथ्स।
यानी जब यहाँ सेमी एनुअल लिखा है तो ये 12% को आपको 2 से डिवाइड करना है ताकि आपको 6% एवरी 6 मंथ्स के बाद आपको ब्याज मिलेगा। और ऐसा ये कंपनी आपको 3 इयर्स तक के देगी। म्हणजे अगर आपको समझ में आ रहा है तो एवरी 6 मंथ्स 6%, आफ्टर 6 मंथ्स 6%, तो ऐसे मिला के टोटल 3 साल में 6 बार आपको ब्याज मिलेगा। बात आ रही समझ में? नेक्स्ट पॉइंट इज़, वहाँ लिखा है उन्होंने द रिक्वायर्ड रेट। हाँ, ये रिक्वायर्ड रेट, ये फंडा क्या होता है मैंने समझाया आपको। रिक्वायर्ड रेट म्हणजे बाज़ार में जो सिमिलर प्रोडक्ट्स रहते हैं इसी की तरह, बराबर, ये बॉन्ड की तरह ही सिमिलर जो प्रोडक्ट्स है तो उनका बाज़ार में क्या रेट चालू है तो वो 10% शुरू है। ठीक है, तो ये 10% इज़ द रिक्वायर्ड रेट गिवन। मैच्योरिटी 3 ईयर है और बॉन्ड का आपको प्रेजेंट वैल्यू, रीड द लास्ट लाइन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो आपको बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ बॉन्ड मैंने साइड में यहाँ ग्रीन इंक से लिखा है। ये बहुत बेसिक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये हर जगह यूज़ होगा। ये फार्मूला किस लिए यूज़ होता है मैं सेकंड और एक बार बता रहा हूँ, ऑलरेडी पिछले प्रॉब्लम में बताया है। कोई भी कल मिलने वाले पैसे की आज की वैल्यू निकालना है तो ये फार्मूला, मुझे 1 साल बाद 500 रुपये मिल रहा है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू, आज का वैल्यू उसका कितना है। आप क्या करने वाले हो, अभी ये पर्टिकुलर बॉन्ड में जो पैसा आपको आगे मिलने वाला है हर पैसे का प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ये नीचे वाला आर जो है वो यहाँ 10% रहेगा। अच्छा, एक बात और, यहाँ 1000 रुपये के ऊपर आपको कितना मिलेगा कूपन, तो 12% नहीं 6% से मिलेगा, यानी 1000 का 12% यानी होगा ₹60। तो देखिए नीचे हमने कैलकुलेशन बताया है, आपको 60 रुपये मिलेगा। ये फार्मूला यूज़ किया है 60 डिवाइडेड बाय 1 + 5%। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर सीखिए। ये 5% नीचे कहाँ से आ गया, ऊपर रेट तो 10% दिया था, बट वाई वी हैव यूज्ड इट 5%, क्योंकि कूपन अगर सेमी एनुअल है तो आपको मार्केट रेट को भी हाफ करना है। जैसे ये आपने 12 का 6% किया तो ये 10 भी 5% होगा। सो यहाँ आप करोगे 60 डिवाइडेड बाय 1 + 5%। अच्छा, ऐसा 60 आपको कितने बार मिलने वाला है, तो यू आर गोइंग टू गेट सच 60 रुपीज़ फॉर 6 टाइम्स। तो यहाँ देखिए मैंने प्लस करके डैश किया है, ये बीच में और ऐसे ही रहेगा। लास्ट टर्म रहेगी 60 डिवाइडेड बाय 1 + 5% रेज़ टू पावर 6। ओके, और ये लास्ट में आपको क्या मिलेगा, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1 + 5% रेज़ टू पावर 6। करेक्ट। यहाँ ऊपर कुछ ऑरेंज इंक में हमने लिखा है कि बॉन्ड की वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ ऑल द कैश फ्लोज। देखो, जितना कैश फ्लोज जो आपको मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये फॉर्मूले से निकालो और सबको ऐड करो, उसको बोला जाता है वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड। वेरी सिंपल। सो यहाँ देखो 60 डिवाइडेड बाय 1.05 रेज़ टू पावर 1 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 1.05 रेज़ टू पावर 2, 60 डिवाइडेड बाय 1.05 ऐसा चलेगा 6 टाइम्स, और लास्ट में 1000 डिवाइडेड बाय 1.05 रेज़ टू पावर 6। अभी कैलकुलेटर पे देखिए ये ऑपरेशंस आपको समझ में आता है क्या। देखिए यहाँ मैंने लिखा इधर अभी 60 डिवाइडेड बाय 1.05 इज इक्वल टू, तो पहला कितना आंसर आ गया 57.142। तो देखो यहाँ पर लिखा है मैंने 57.142। नेक्स्ट उसके बाद क्या पढ़ाया था, जस्ट प्रेस इक्वल टू साइन। सो यहाँ पर हमने इक्वल टू साइन प्रेस किया तो देखो ये सेकंड आंसर आ गया। इट इज़ 54.42 जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए 54.42। अगेन इफ़ आई जस्ट सिंपली कंटिन्यू, इसको मिटाना नहीं है, इक्वल टू साइन तो आ गया 51.83। तो यहाँ पर देखिए 51.83, ये ऐसे कब तक चलेगा, तो दिस इज़ नेक्स्ट इज़ 49.36। यहाँ पर देखिए 49.36। ओके, नेक्स्ट इज़ अगेन आई विल प्रेस इक्वल टू साइन। सो यहाँ पर आ गया 47.11, यहाँ देखिए 47.01। नेक्स्ट उसके बाद में आएगा 44.77, क्योंकि ये 6 टर्म्स है तो ये 6 टर्म्स हो गई। और ये 746 कैसे आएगा, तो दिस इज़ 1000 डिवाइडेड बाय 1.05 रेज़ टू 6। ये कैसे होगा, देखो इधर
1000 डिवाइडेड बाय 1.05 इक्वल टू, ये एक बार डिवाइड हो गया, कॉर्नर में इधर काउंटर में 3 आ गया है, आपको दिख रहा है ये यहाँ पर 3 आ गया है, हमको 6 टाइम्स डिवाइड करना है। जब मैं एक बार डिवाइड किया तो यहाँ 3 आ गया, तो मुझे 6 टाइम्स जब डिवाइड करना है तो आई विल जस्ट प्रेस इक्वल टू साइन, कॉर्नर में 8 आने के बाद मैं रुक जाऊंगा। देखिए कॉर्नर में यहाँ पे काउंटर 8 आ गया, म्हणजे ये 6 टाइम्स डिवाइड हो गया, आंसर आया 746.21, जो कि हमने यहाँ लिखा है 746.21। ये सभी चीज़ों को, नंबर्स को ऐड कर दोगे तो आंसर आएगा 1050.74। ये होता है बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू, जबकि यहाँ पर कूपन जो है वो सेमी एनुअल है, तो इसको 6% से कैलकुलेशन किया और आर का वैल्यू 5% से यहाँ पर कैलकुलेट करना है। यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू सॉल्व दीज problems numericals in notebook and practice it on calculators. Yes, the next topic is options in bond. देखिए ये बॉन्ड में कुछ ऑप्शंस रहते हैं। अभी ऑप्शंस है दो प्रकार के, वन इज़ कॉल्ड कॉलेबिलिटी एंड सेकेंड इज़ कॉल्ड पुटेबिलिटी। कॉलेबिलिटी पहले जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। सम बॉन्ड्स गिव द इशूअर द राइट टू रीपे द बॉन्ड बिफोर द मैच्योरिटी डेट ऑन द कॉल डेट। कॉलेबिलिटी सिंपल समझाता हूँ आपको। एक कंपनी है जिसने बॉन्ड इशू किया और आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर वो बॉन्ड में ये कॉलेबिलिटी अगर ऑप्शन उसमें है, ये लिखा रहेगा, अगर वो बॉन्ड में ये कॉलेबिलिटी ऑप्शन है तो वो कंपनी को अधिकार रहता है, द कंपनी हैज़ राइट, ठीक है, कि वो बॉन्ड को कॉल बैक करेगा, आपको पैसा वापस दिया जाएगा और बॉन्ड जो है वो बंद होगा। ये मैच्योरिटी से पहले कंपनी कर सकता है, प्रोवाइडेड वहाँ कॉलेबिलिटी का ऑप्शन बॉन्ड में लिखा है। म्हणजे मैच्योर होने से पहले कंपनी बॉन्ड को कॉल बैक करेगा और आपको आपका पैसा रीपे किया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड कॉलेबिलिटी। नेक्स्ट इज़ पुटेबिलिटी। पुटेबिलिटी इज़ व्हाट, द कंपनी, ये अभी दूसरा ऑप्शन, ये जो पुटेबिलिटी ऑप्शन है ये इन्वेस्टर के लिए है। इसमें क्या होता है ये पढ़ लेते हैं पहले। सम बॉन्ड्स गिव द होल्डर द राइट टू फोर्स द इशूअर टू रीपे द बॉन्ड बिफोर द मैच्योरिटी डेट ऑन द पुट डेट। यहाँ देखिए होल्डर म्हणजे जो इन्वेस्टर है वो, हाँ, तो सम बॉन्ड्स गिव द होल्डर द राइट, इन्वेस्टर को अधिकार रहेगा कि वो कंपनी को बोल सकती है कि वी वांट आवर मनी बैक, सो आप बॉन्ड को, कागज़ को वापस कीजिए, पेपर को वापस कर दीजिए और आपने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वापस ले लीजिए। तो ये आपको अधिकार रहेगा, प्रोवाइडेड वो बॉन्ड पुटेबल है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, कॉलेबिलिटी एंड पुटेबिलिटी, ये ऑप्शंस है, ये उसमें अगर ये फैसिलिटी ऑप्शंस बॉन्ड में लिखी है तो ये आप एग्जीक्यूट कर सकोगे। कॉलेबिलिटी जो है ये कंपनी एग्जीक्यूट करती है, पुटेबिलिटी जो है ये होल्डर या इन्वेस्टर एग्जीक्यूट करेगा, इस तरह से। सो दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन बॉन्ड्स। लेट अस मूव अहेड, a numerical over here, calculate value of bond if par value। यहाँ पे फिर से बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है, आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, वैल्यू बोला या प्रेजेंट वैल्यू, बोथ थिंग्स आर सेम, सो यू आर सपोज टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ फेस वैल्यू या पार वैल्यू 1000 दिया है, कूपन 6% दिया है, मैच्योरिटी 3 years दिया है, यहाँ मार्केट रेट अभी 7% है, करेक्ट। तो अभी आपको क्या करना है, थोड़ा अभी डायग्राम वगैरह नहीं बनाते हैं, अब हम लोग थोड़ा सीनियर एडवांस स्टैंडर्ड में है ऐसा समझते हैं। वैल्यू, द प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू 60। हाउ कम 60? देखिए 1000 रुपीज़ है, उसके ऊपर 6% से 60 रुपये का कूपन आपको मिलेगा। सेमी एनुअल, एनुअल कुछ लिखा नहीं है तो एनुअल एज्यूम करना है, तो आपको 60 रुपये 3 साल यानी 3 बार मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 60 60 60 इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे मिलती है, वी हैव अ फार्मूला, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला फिर से चाहिए तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + r⁻n, बरोबर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फ्यूचर वैल्यू
म्हणजे कितनी अभी व्हाट फ्यूचर कैश फ्लो यू आर गेटिंग, तो आपको 60 रुपये मिल रहा है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा 60 रुपये डिवाइडेड बाय ये जो 1 प्लस आर है, तो आर म्हणजे मार्केट रेट 7%, तो 1 प्लस 7% म्हणजे 1.07 रेस टू पावर 1 प्लस 60 ये दूसरे साल के बाद मिलने वाला 60 रुपया डिवाइडेड बाय 1.07 रेस टू पावर 2 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 1.07 रेस टू पावर 3, और 3 साल जैसा पूरा होगा आपको 1000 रुपये भी वापस मिलेगा। तो 1000 इसका भी प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1.07 रेस टू पावर 3। क्लियर, ये आप कैलकुलेटर पे ट्राई कीजिए, हाँ ये आंसर्स आ जाएंगे। और फाइनल आंसर हमारा आया यहाँ पर, इसको ऐड करने के बाद 973.73। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। बैंकर फ्रेंड्स, next topic is relation between market rate and coupon rate, a very important concept to understand। इसको ध्यान से समझिए। देखिए मैं एक एग्जांपल लिया है, हाँ पार वैल्यू ये टाइटल कॉमन है। देखिए पार वैल्यू, कूपन, मैच्योरिटी और मार्केट रेट। पार वैल्यू है बॉन्ड की 1000 रुपीज़, 3 कॉलम है, मुझे 3 अलग अलग रेट से कैलकुलेशन आपको समझाना है, इसीलिए 3, बट बॉन्ड सेम है, 1000 रुपये फेस वैल्यू वाला बॉन्ड है। कूपन भी सेम है 6%, मैच्योरिटी भी सेम है 3 ईयर, द डिफरेंस इज़ मार्केट रेट। फ्रेंड्स ये मार्केट रेट क्या होता है, तो इसी प्रकार के 3 ईयर्स वाले सिमिलर प्रोडक्ट का बाज़ार में जो रेट शुरू है वो 5% चालू है। कुछ ऐसा 6% एज्यूम किया, कुछ जगह हमने 7% एज्यूम किया। आपको अगर समझ में आ रहा है, देखिए क्या किया हमने, बॉन्ड का जो कूपन है उससे मैंने मार्केट रेट कम एज्यूम किया। यहाँ बॉन्ड का जो रेट है कूपन रेट, ये देखिए ये कूपन रेट है, तो कूपन रेट और मार्केट रेट को मैंने सेम एज्यूम किया। यहाँ पर मैंने कूपन रेट और मार्केट रेट को कूपन रेट से ज़्यादा एज्यूम किया। और बाद में क्या करना है, आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये मैंने डायरेक्ट आंसर्स लिखे हैं। प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, तो प्रेजेंट वैल्यू म्हणजे आपको क्या करना है, ये 6% 1000 पे यानी 60 रुपये, 60 रुपये 60 रुपये 60 रुपये ऐसे 3 बार मिलेगा और 1000 रुपीज़ वापस, और ये नीचे R5% यूज़ करना है। पिछले प्रॉब्लम्स 2-3 प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किए उसमें जिस तरह से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया, आपको सेम उसी तरह से ये वाला एग्जांपल एज्यूम करके अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आएगा 1027। अगर ये वाले बॉन्ड का ऐसे ही कैलकुलेशन करोगे तो आंसर 1000 और यहाँ पे 973। अब यहाँ आप फोकस कीजिए, जब मार्केट रेट कम है कूपन रेट ज़्यादा है, करेक्ट, तो बॉन्ड की वैल्यू इट विल बी मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। अगर मार्केट रेट और कूपन रेट सेम है तो बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू और बॉन्ड का पार वैल्यू सेम रहेगा। तीसरा, अगर बॉन्ड का कूपन रेट कम है और मार्केट रेट अगर ज़्यादा है, बराबर, मार्केट रेट इज़ मोर, सो बॉन्ड की वैल्यू कम होगी। ये आप अलग तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो। देखिए जो बॉन्ड में आपने पैसा लगाया है वो 6% दे रहा है, बाज़ार का रेट 5% है, तो आपने जहाँ पैसा लगाया ये बॉन्ड मोर अट्रैक्टिव रहेगा एंड पीपल विल बी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन दिस बॉन्ड बिकॉज इट इज़ पेइंग मोर, तो उसकी वैल्यू पार वैल्यू से भी ज़्यादा मार्केट में चलेगी, बरोबर। अगर यहाँ देखिए मार्केट में 7% का भाव चालू है और आपने 6% से पैसा एक बॉन्ड में लगाया है, तो ये बॉन्ड लेस अट्रैक्टिव हो जाएगा, इसलिए उसका वैल्यू 1000 रुपये से कम आएगा। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो, या एक्चुअली आपने अगर कैलकुलेशन किया और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया तो ये वैल्यूज़ आएगी। तो ये एक रिलेशन मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये ऊपर के एग्जाम्पल को पढ़ के। वो रिलेशन ऐसा है, देखिए व्हेन द मार्केट रेट इज़ मोर देन कूपन रेट, ये वाली केस, मार्केट रेट इज़ मोर कूपन रेट इज़ लेस, करेक्ट। तो ऐसे समय द बॉन्ड सेल फॉर लेस देन द फेस वैल्यू, यहाँ पर देखिए 1000 रुपये से कम भाव में वो बॉन्ड चल रहा है। नेक्स्ट, व्हेन द मार्केट रेट इज़ लेस देन द कूपन रेट, ये वाली केस, मार्केट रेट कम है कूपन रेट ज़्यादा है, तो बॉन्ड की वैल्यू
फेस वैल्यू से ज़्यादा रहेगी। यहाँ लिखा है देखो, द बॉन्ड सेल फॉर मोर देन द फेस वैल्यू। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप ठीक से पढ़िए, वीडियो देखिए और ये इसको आप लोग एक्चुअली सॉल्व करके ये आंसर निकालने का भी प्रैक्टिस कीजिए। विल मूव अहेड। करंट यील्ड ऑन बॉन्ड, अभी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पढ़ रहे थे, ये करंट यील्ड ऑन द बॉन्ड ये नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ लिखा है, इट मेजर्स द रेट ऑफ रिटर्न अर्न ऑन अ बॉन्ड इफ इट इज़ परचेस्ड एट इट्स करंट मार्केट प्राइस एंड कूपन इंटरेस्ट इज़ रिसीव्ड। देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि बॉन्ड आप लोग करंट मार्केट प्राइस म्हणजे बाजार में से, मार्केट में से खरीद रहे हो और आप उसके ऊपर आपको कूपन मिल रहा है। देखिए नीचे एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं। फेस वैल्यू इज़ ₹1000, कूपन इज़ 6%। एक 1000 रुपीज़ वाला बॉन्ड है, बरोबर, फेस वैल्यू जिसका 1000 है और कूपन 6% है। हाँ, प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज़ 900। इसका मतलब कैसे है कि ये बॉन्ड मार्केट में 900 रुपीज़ का भाव इसका चल रहा है एंड यू हैव परचेज दिस बॉन्ड फॉर 900 रुपीज़, जिसके ऊपर देखो आप मार्केट में किस कीमत में ये बॉन्ड खरीद के लाते हो उससे कूपन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 6% कूपन ऑन 1000, सो यू आर गोइंग टू गेट, आई विल जस्ट पुट अ मार्क ओवर हियर। आपको देखो ये 1000 रुपीज़ के ऊपर 6% म्हणजे आपको 60 रुपये का जो है तो ये कूपन तो मिलना ही है। दिस इज़ फिक्स, इट्स नॉट, आई थिंक इट्स नॉट क्लियरली विजिबल टू यू, आई विल यूज़ अनदर इंक। सी 60 रुपये जो है ये तो कूपन आपको फिक्स मिलेगा ही, बरोबर, 1000 रुपीज़ के ऊपर 6%। लेकिन ये बॉन्ड जो 900 रुपये लिखा है तो ये 900 रुपीज़ इज़ द प्राइस एट विच आई हैव बॉट दिस बॉन्ड। ओके, so let us understand the concept current yield. Current yield is what exactly? It is coupon amount which you are receiving divided by current market price. Now the coupon amount I have calculated it 6% of 1000 rupees divided by 900 current market price. So 60 divided by 900 into 100, the answer is 6.66%. बरोबर, ये समझने वाली बात है मेरे बैंकर दोस्त लोग। देखो ध्यान से, 1000 रुपये का बॉन्ड है, आपको 6% का कूपन है। अगर कोई बंदा आपको पूछता है कि आपको इसके ऊपर कमाई कितनी है तो आप बोलोगे स्ट्रेट वे सर मुझे 6% का कमाई यहाँ हो रहा है। बट ये 6% किसको होगा कमाई? जिसने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए है। एक्चुअली ये बॉन्ड आप लोग 900 में ही ख़रीद के ला रहे हो, जिसकी एक्चुअली फेस वैल्यू 1000 है। तो 1000 का बॉन्ड आपने 900 में लाया और फिर भी 6% का कूपन आप ले रहे हो, तो इसका मतलब आपका कमाई 6% से ज़्यादा होना चाहिए। और वही ये आंसर ये बता रहा है, आपका कमाई 6.66% है, बिकॉज योर परचेस प्राइस इज़ लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। आर यू गेटिंग? दिस इज़ द कंसेप्ट कॉल्ड करंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड। नेक्स्ट, वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू. Suppose you buy 6% treasury bond today for a price of rupees 1010.77 and sell it in the next year at a price of 1020. देखिए आपको समझ में आ रहा है, एक बॉन्ड है, आपने 1010 रुपये 77 पैसे में खरीदा है, जो 6% का कूपन आपको देने वाला है, और यही बॉन्ड आपने अगले साल 1020 रुपये में बेच दिया। कुछ लोग सोचेंगे कि सर यहाँ पर फेस वैल्यू पार वैल्यू कुछ दिया नहीं है। देखिए आप 1010 में ले रहे हो, 1020 में बेच रहे हो, तो एज्यूम समझने वाली बात है कि ये बॉन्ड जो है ये फेस वैल्यू 1000 रुपये वाला बॉन्ड है। तो 1000 रुपये वाला बॉन्ड है, इसके ऊपर 6% से आपको कूपन मिलेगा। देखिए अभी और यहाँ पर इसने पूछा है कि कैलकुलेट द रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आपको दो प्रकार की कमाई मिलने वाली है, होने वाली है। कौन सी? द फर्स्ट इज़ द कूपन इनकम, दैट इज़ 6%। देखो बॉन्ड आप मार्केट में जाके आप कोई भी भाव में खरीदी करो, आपको कूपन अमाउंट तो फिक्स रहेगा, वो तो मिलना ही है। तो वो मैंने यहाँ लिखा कूपन अमाउंट दैट इज़ 6% ऑफ 1000 रुपीज़। करेक्ट। ये 1000 कहाँ से आया? क्योंकि बॉन्ड 1010 1020 में ख़रीदा बेचा है, इसका मतलब इसकी फेस वैल्यू 1000 होना चाहिए, ऐसा हम एज्यूम करेंगे। प्लस प्राइस चेंज। ना व्हाट इज़ प्राइस चेंज? देखिए
1020 में आपने बेचा, 1010.77 में खरीदी किया, तो यहाँ पर भी आपने फ़ायदा कमाया है। तो वो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1020 माइनस 1010.77। यहाँ आपको दो प्रकार की कमाई है, एक तो इंटरेस्ट मिल रहा है और इसको हम लोग बोलते हैं गेन या कैपिटल गेन। ये आप खरीदी करके बेच रहे हो तो दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल गेन। ये टोटल डिवाइडेड बाय आपकी लागत कितनी है, योर इन्वेस्टमेंट इज़ 1010, जो कि नीचे लिखना है। दिस इज़ कूपन इनकम, दिस इज़ कैपिटल गेन एंड दिस इज़ इन्वेस्टमेंट। तो ये भी एक तरीका है रिटर्न कैलकुलेट करने का, जब आपको इन्वेस्टमेंट और सेल प्राइस और परचेस प्राइस दोनों दिया रहेगा। तो फाइनली यू विल गेट 60 प्लस ये कहाँ से आ गया, तो 1020 माइनस 1010, सो यू विल गेट 9.33। ये दोनों को ऐड करो तो 69.33 डिवाइडेड बाय 1010, आंसर इज़ 0.686। फॉर परसेंटेज इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आएगा 6.86%। सो दिस इज़ बेसिकली द करंट यील्ड और द रिटर्न ऑन द बॉन्ड is calculated and the answer is 6.86. Hope my dear friends you are getting the numericals. Kindly practice this in your notebook, and for any query you can contact me on this number I am writing over here, 9422193395. Okay, call me up or you can just send me WhatsApp message. Your calls will be answered. Thank you so much.